एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी वन नंबर। एक नंबर को इनपुट करवाना है। फाइंड द स्क्वायर क्यूब एंड फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। जो भी फैक्टोरियल है उसको निकालना है और मॉनिटर को उसे क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे टोटल कितने केस बन रहे हैं, 3। एक मेरे को स्क्वायर करना है, दूसरा मुझे क्यूब करना है और तीसरा मुझे फैक्टोरियल को फाइंड करना है। तो टोटल 3 केस बन रहे हैं। बट मैं एक चौथा केस भी बनाऊंगा जिसे मैं कहूँगा एग्जिट। ना मुझे स्क्वायर, ना फैक्टोरियल, ना क्यूब, तीनों में से कुछ नहीं करना। तो मैं कौन सा केस को एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जिट, कि बिना कुछ किए बाहर आ जाओ। आपको कोई भी केस को रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चौथा केस अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, फैक्टोरियल निकालना। बट अब इसी क्वेश्चन को मुझे किसके थ्रू करना है, स्विच के द्वारा, यूजिंग स्विच। मतलब आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे क्रिएट करना है। तो चलो करके देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम है, एकदम स्टार्टिंग में मैं सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट java.util.scanner। स्कैनर का एस कैपिटल आएगा। फिर यहाँ पे क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ऑफ, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस को ऑन ऑफ किया। अब यहाँ पे मुझे एक नंबर को इनपुट कराना है, तो यहाँ पे मैं इंटीजर n बना रहा हूँ। एक सेकंड रुकना बेटा, गेट लगाना, जरा गेट लगाना। तो यहाँ पर इंटीजर n मेरे को एक नंबर बनाना है। अब इसके अंदर मुझे इनपुट करना है स्कैनर k इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में system डॉट इन, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। अब एक नंबर इनपुट करा लेता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं इसे एंटर करवा लेता हूँ, एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर मुझे इनपुट करना है। और इसको मैं ले लेता हूँ n के अंदर, n इक्वल टू k डॉट नेक्स्ट int। तो इस तरीके से मैंने एक नंबर इनपुट करवा लिया, मतलब मेरा पहला काम ख़त्म हो गया। अब देखो, अब मैं चाहूँ ना तो डायरेक्ट स्विच बना सकता हूँ, बट दिक्कत क्या आएगी कि मुझे पता है कि एक नंबर के केस से क्या होगा, 2 नंबर के केस से क्या होगा, 3 नंबर के केस से क्या होगा। बट कोई व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता, जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको तो नहीं पता कि एक नंबर से क्या होगा, 2 नंबर से। तो उसको पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि एक नंबर से क्या होगा और 2 नंबर से क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे करा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अगर आप एक नंबर प्रेस करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी तरह से यदि आप 2 नंबर एग्जीक्यूट करोगे तो क्यूब की कोडिंग रन हो जाएगी। मैं इसे केवल मैसेज दे रहा हूँ ताकि वो पढ़ के समझ सके, और 3 नंबर दबाने पे फैक्टोरियल की कोडिंग रन हो जाएगी। जो भी फैक्टोरियल है वो एग्जीक्यूट या रन हो जाएगा। अब चौथा वाला जो केस है, इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपको ना स्क्वायर करना है, ना फैक्टोरियल करना है, ना क्यूब करना है, तो प्रोग्राम बिना कुछ किए बाहर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जिट भी केस बना लिया। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर अब चॉइस चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति 1 2 3 4 में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करेगा, और जो भी वो ऑप्शन चूज़ करेगा वो किसी वेरिएबल में मैं स्टोर करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर योर चॉइस। अपनी चॉइस को एंटर करें, एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस को एंटर करें। अब ये जो चॉइस है इसे मैं ch के अंदर ले लेता हूँ, k डॉट नेक्स्ट int। चूँकि ch इंटीजर है इसलिए मैंने नेक्स्ट int लिया। तो अब कोई भी व्यक्ति 1 2 3 या 4 में से कोई भी डिजिट को प्रेस करेगा, वो किस में चला जाएगा, ch में चला जाएगा। अब इसको मुझे कंपेयर करना है हर केस से, तो मैं यहाँ पे अब ऑन करूँगा स्विच बॉडी, और ये जो चॉइस वाला वेरिएबल है ch, इसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगा।
अब यहाँ पे मैं मल्टीपल केसेस बनाऊंगा। केस 1, अब यहाँ पे मैं पहला केस बना रहा हूँ और हर केस के लास्ट में मुझे क्या लगाना है, ब्रेक कीवर्ड। तो यहाँ पर मेरा स्क्वायर का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर s इक्वल टू n इंटू n बनाता हूँ और यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ स्क्वायर इज, और यहाँ पर मैं प्लस s को डिस्प्ले करवा लेता हूँ, क्योंकि n तो मैं इनपुट करवा चुका हूँ, बट मुझे कैलकुलेशन करनी और प्रिंट करना है, और लास्ट में मुझे ब्रेक देना कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसी तरह से मुझे एक दूसरा केस भी बनाना है जिसमें मैं क्यूब करूँगा। तो यहाँ पे मैं केस नंबर 2 भी बना रहा हूँ। केस नंबर 2, इस केस नंबर 2 के अंदर यहाँ पर मैं n इंटू n 3 करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्यूब इज़, यहाँ पे मैं c दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं c दे देता हूँ। तो जो भी क्यूब होगा वो c में आ जाएगा, और फिर वो किस में चला जाएगा, c में, और उससे मैंने प्रिंट करा लिया। और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा और सीधे बाहर आ जाएगा बॉडी से। बट हमारा जो तीसरा केस है वो फैक्टोरियल का है, तो उसे मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर f बनाता हूँ जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 दूंगा। फॉर लूप चलेगा इंटीजर i इक्वल टू n से i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम याद है तो आपको पता होगा f इक्वल टू f इंटू आई, और जो भी आंसर आएगा f के अंदर उसे मैं मॉनिटर पे प्रिंट करा लूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल इज, और यहाँ पे मैं f को प्रिंट करा लूँगा, सेमीकोलन। और हर केस के लास्ट में मुझे ब्रेक कीवर्ड देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कीवर्ड दे दिया। अब जो मेरा फोर्थ केस बनेगा, इसमें मुझे एग्जिट की कोडिंग करनी है कि अगर ना आपको स्क्वायर करना है, ना क्यूब करना है, ना फैक्टोरियल करना है, तो सिंपल यहाँ पे ब्रेक लिख दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केस 4 में केवल ब्रेक, बिना कुछ किए बाहर आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट भी लिखूँगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई होशियार है, उसने 1 2 3 4 के अलावा 5 6 8 A B C D कुछ अलग ऑप्शंस दबा दिए, तो उसको एक मैसेज मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसे मैसेज मिल जाएगा रॉन्ग चॉइस। आप जो चॉइस कर रहे हो वो रॉन्ग है, और लास्ट में ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो रॉन्ग चॉइस यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा जो प्रोग्राम है ये जावा में बन के तैयार। स्क्वायर हमने पहले करके देखा है, क्यूब भी हमने पहले करके देखा है, फैक्टोरियल थोड़ा सा कठिन था, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम अपने पास लिया, आपको नहीं दिया बनाने के लिए। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे रन या एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग की दिक्कत आ रही है, एक क्लोजिंग ओवर होगी स्विच की। अब मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले मुझसे नंबर ले रहा है, तो मैंने 5 नंबर दबाया। अब ये बोल रहा है 5 को आपको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, फैक्टोरियल करना है, या एग्जिट हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जो भी आप चॉइस दोगे वो अब CH में जाएगी। तो इस बार मैंने दे दिया 3 का फैक्टोरियल निकाल, 3 मतलब फैक्टोरियल निकालना, एंटर। तो क्या आ गया, 120 फैक्टोरियल को उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह से जब मैं इसे दोबारा रन करूँगा, तो यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ 5, और इस बार मैं 2 नंबर मतलब क्यूब को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो क्यूब कितना जाएगा, 125। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल B करके कोई नंबर देता हूँ 5, और मैं स्क्वायर निकालता हूँ 1, कितना प्रिंट हो गया, 25। और अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी 5 और मुझे कुछ भी नहीं करना, सीधे बाहर आना है, तो मैं दे दूंगा 4। तो सीधे ये बिना कुछ किए बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 के अंदर सिर्फ ब्रेक लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा। और लास्ट में अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे मैं पहले इनपुट कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति 1 2 3 4 के अलावा जैसे मैंने 8 दबा दिया, तो जो भी डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कंट्रोल भी किया, मैंने यहाँ पे 5 दिया, मैंने एंटर किया और चॉइस ले ली, मान के चलिए 3 नंबर की चॉइस को मुझे एग्जीक्यूट करना है, और मैं एंटर करता हूँ तो ये फैक्टोरियल निकालता है और प्रोग्राम बंद हो जाता है।
मैं चाहता हूँ प्रोग्राम बंद ना हो, प्रोग्राम बार बार कंटिन्यू चलता रहे, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक प्रोग्राम कंटिन्यू चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्योंकि एक बार इसने फैक्टोरियल निकाला और बाद में बंद हो गया। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो अब मैं यहाँ पे आपको डू वाइल लूप लगाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं कहाँ से चीज़ें रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं चीज़ें यहाँ से रिपीट करना चाहता हूँ, इस वाली पोजीशन से, मतलब इनपुट से लेके पूरे कोड को रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ पे डू लगाया और डू को मैंने यहाँ पे ऑन किया। अब इस डू को जो मैंने यहाँ पे ऑन किया है, इसको ऑफ कहाँ करना है, स्विच के बाद। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, स्विच के बाद। यहाँ पे स्विच बंद हो रहा है और ये मैंने जो बंद किया ये डू वाइल का बंद है। और डू वाइल के लास्ट में क्या आता है, वाइल, और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ कंडीशन अभी मैं थोड़ी देर से देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इस पूरे के पूरे स्विच को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा का पूरा स्विच है, इसको किसके अंदर लग दिया, डू वाइल लूप। वाइल लूप में क्यों नहीं रखा वो भी रीज़न बताता हूँ, डू वाइल के अंदर मैंने इसे रख दिया। अब देखो मेरी बात को समझना, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ANS, आंसर नाम मान के चलो, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी मैंने 0। ANS की स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी मैंने, 0 दे दी, मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब जैसे ये इस लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ कंडीशन चेक हो रही है क्या, नहीं हो रही। कंडीशन तो सीधे कहाँ चेक होगी, लास्ट में। ट्रू फॉल्स का फैसला कहाँ होगा, लास्ट में। तो यहाँ तो ये एक बार पूरा चल ही जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या कहता हूँ, ANS = 0। अगर ANS की वैल्यू 0 आती है तो लूप बार बार चलता जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा और कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझो, अगर मैं ANS की वैल्यू 0 दूंगा, जो कि अभी मैंने दे के रखी है, तो लूप बार बार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। बट इसे कहीं रोकना भी तो पड़ेगा, उसकी भी तो दिक्कत है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे डू वाइल नहीं लगा, मैं नॉर्मली प्रोग्राम को रन करता हूँ तो 1 नंबर मांगेगा, चॉइस देगा, और यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिया तो वो 3 नंबर की केस को ढूंढेगा और 3 नंबर के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा, फैक्टोरियल को प्रिंट करेगा, और जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो स्विच बॉडी के बाहर आएगा, वाइल के बाहर नहीं आएगा, स्विच के बाहर। और जैसे स्विच के बाहर आता है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज और ले लेता हूँ, वो क्या ले लेता हूँ, सी आउट println डू यू वांट टू क्लोज योर प्रोग्राम, क्या आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं। यदि यस है तो 1 दबाएं और यदि नो है तो 0 दबाएं। मतलब अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो 0 दबाएं, और अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, 1 प्रेस करें। अब ये जो चॉइस है मैं इसे ANS के अंदर ले लेता हूँ, ANS = k.nextInt। तो जो भी मैं 1 या 0 प्रेस करूँगा वो किस में जाएगा, ANS में। ये स्विच के बाहर हो रहा है, ठीक है, स्विच और वाइल के बीच में। तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज दे दिया, जैसे ये मैसेज आएगा तो ANS के अंदर 0 या 1 जो भी प्रेस करूँगा वो इसके अंदर चला जाएगा। बाई चांस अगर मैंने 1 प्रेस किया तो इसका मतलब क्या है, ANS की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता, ठीक। तो लूप चलना बंद। पर फॉर एग्जांपल मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ANS की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ऑटोमेटिक लूप चल जाएगा। तो जब जब उसे 0 मिलेगा लूप चलता जाएगा, जब जब उससे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा तो लूप एग्जिट हो जाएगा। इसे करके देखते हैं। कंट्रोल V, मैंने 5 दिया, एंटर किया, मैंने कहा फैक्टोरियल नंबर 3। जैसे ही मैंने कहा फैक्टोरियल, अब देखो ये मुझसे पूछ रहा है स्विच के बाहर आके, क्या आप प्रोग्राम क्लोज करना चाहते हैं। यस के लिए 1 दबाएं, अदरवाइज 0 दबाएं। तो मैं कहता हूँ मुझे क्लोज नहीं करना, मैं 0 देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए फिर से इनपुट मांग रहा है। इस बार मैंने 7 दिया और मैंने चॉइस में 1 दे दिया कि मुझे स्क्वायर करना है 7 का। 7 का स्क्वायर किया और फिर से मुझसे पूछ रहा है क्या आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना बंद करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा प्रोग्राम को कंटिन्यू रहने दो, फिर से मैंने 0 दे दिया। अब फिर से नंबर मांगा, इस बार मैंने 4 दे दिया और मैंने 3 नंबर दे दिया, ठीक। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप अभी भी प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं या कंटिन्यू। तो मैंने इस बार 1 दे दिया। तो जैसे ही मैं 1 दे के एंटर करता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम लूप में अटक गया, मतलब तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि मैं क्या प्रेस नहीं करूँगा,
जब तक कि मैं 0 प्रेस नहीं करता, और जैसे ही मैंने 0 प्रेस किया तो लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज़ क्यों नहीं किया, मैंने डू वाइल का यूज़ क्यों किया। मान के चलो यहाँ पे ANS की वैल्यू 1 होती है, मान लो ऐसा सपोज करो, और अगर ये कंडीशन को मैं यहाँ पे रख देता तो क्या होता। अगर मान के चलो ये जो वाइल कंडीशन है एकदम शुरुआत में होती, यहाँ पर होती, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अभी डिलीट कर दूंगा, ये यहाँ पर होती, तो जैसे ये लूप के अंदर आता वाइल लूप में, तो ANS की वैल्यू क्या मिलती 1 डबल इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलता ही नहीं, लूप को चलने ही नहीं देता वाइल लूप। ठीक है, क्योंकि वाइल तो ऊपर ही चेक हो जाएगा। बट डू वाइल में क्या है, यहाँ पर मैंने 1 दिया हुआ है, बट यहाँ पे कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, सीधे वो इसके अंदर जाएगा, और फिर जब यहाँ पर आप दोगे 0 या 1, वो डिसाइड करेगा कि इसे क्लोज करना है या फिर इसे कंटिन्यू रखना है। जबकि वाइल लूप में अगर मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन ऊपर दे दूँ ना, तो ये अंदर ही नहीं आने देगा आपको, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ही जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे कंडीशन चेक हो रही है, तो हर जगह पे वाइल लूप यूज़ नहीं करते हैं। तो डू वाइल का फ़ायदा क्या है कि कंडीशन पहली बार में गलत हो या सही हो, ये एक बार ज़रूर रिपीट होगा, और बाद में डिसाइड होगा कि आपको इसे ट्रू करना है या फॉल्स करना है, पहले डिसाइड नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि लास्ट में कंडीशन चेक करनी है, तो आप डू वाइल का यूज़ करें। अब इस चीज़ को मैं वहाँ पे नहीं समझा सकता था, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ कि दोनों में वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर आप देखो, आपने जो प्रोग्राम बनाया उसमें आपको दोनों सिमिलर लगते होंगे कि यार 6 बार अगर इसमें भी इनपुट हो रहा है तो 6 बार उसमें भी इनपुट हो रहा है, आंसर तो दोनों के सेम आ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, उसमें स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है, इसमें एंडिंग में कंडीशन चेक होती है। और अगर बाई चांस अगर मैं उठा के अभी इसे ऊपर रख दूँ इस कंडीशन को, तो आप खुद जान रहे हो कि यहाँ पे कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाएगी, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जबकि यहाँ पर अभी कंडीशन चलेगी ही नहीं, एक बार चल जाएगी, फिर वो लास्ट में आके चेक करेगा कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स इसके थ्रू। तो जब हमें ऐसी सिचुएशन हो तब हमें डू वाइल यूज़ करना है। हर जगह यूज़ नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं 4 करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ 3, फैक्टोरियल निकाला, 0 कर दूंगा, एंड कर दूंगा, तो रिपीट हो जाएगा 6, और मैं दे देता हूँ 2, तो ये निकला 1। जैसे ही दूंगा तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। आपने कभी देखा है जब आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हो, जैसे आपने यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल ओपन करी, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद जैसे ही क्लोज करते, अरे यार ऑटो सेव का ऑप्शन चालू था, विंडो आर विनवर्ड, जैसे आप इसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते हो और यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो और इसे आप डायरेक्ट क्लोज करते हो, तो क्या पूछता है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस, नो और कैंसिल। आपको क्या करना है, यही चीज़ वहाँ पे हो रही है कि आप प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या सेव करना चाहते हैं, तीसरा भी एक ऑप्शन हो सकता था, तो यहाँ पर मैंने वो नहीं किया। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो ये वाले जो ऑप्शंस आते हैं ना, डू यू वांट टू कैंसिल, एग्जिट या सेव, क्या करना है, इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये वाइल वाला कॉन्सेप्ट। कहाँ गया ये, तो रिपीट में अगर चीज़ों को लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो डू यू वांट टू क्लोज, एग्जिट और सेव, तीनों में से क्या करना है, जो भी चॉइस आएगी उसके आधार पे इफ एल्स लगा दूंगा मैं बाद में। तो इस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो डू वाइल लगाना कंपलसरी नहीं है, सिंपल भी बना सकते हो, जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, नज़रिया, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है, नॉर्मल स्विच से तो कोई भी बना सकता है, आपको इस तरीके से बनाना है कोई भी प्रोग्राम। आप क्वेश्चन नंबर 2